नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत समाचार। एक तरफ जहां वरुण गांधी के समर्थकों को कांग्रेस को उन्हें अपने साथ जोड़ने के फैसले का इंतजार है, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पारी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा है, वैचारिक तौर पर मेरी विचारधारा कांग्रेस के साथ है। इस बारे में बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, कांग्रेस इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। उन लोगों ने अपने रास्ते चुन लिए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन मैं वैचारिक रूप से किसी अन्य पार्टी की तुलना में कांग्रेस की विचारधारा के करीब हूं। मैं बस इतना ही कह सकता हूं। जब प्रशांत किशोर से सवाल किया गया क्या उन्होंने कांग्रेस में जाने को लेकर अपने पत्ते खोल दिए हैं, इस पर प्रशांत किशोर ने कहा, कांग्रेस पार्टी का फैसला लेना है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल तो बीजेपी विपक्षी इंडिया गठबंधन से आगे है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा को मिली जीत के चलते लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का पलड़ा भारी है। लेकिन प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अगर ऐसा होता तो भाजपा 2019 में नहीं जीतती, क्योंकि 2018 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी हार गई थी। प्रशांत किशोर से सवाल किया गया, हिंदी पट्टी में कांग्रेस की हार को लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर ने कहा, कांग्रेस एक यूनिट के तौर पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने और जीतने की स्थिति में नहीं थी। राजस्थान में भी नतीजे स्पष्ट ही थे। छत्तीसगढ़ को लेकर कहा जा सकता है कि अक्सर कई बार मजबूत चेहरों को लेकर धारणा होती है कि इन्हें तो हराया ही नहीं जा सकता। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थी। पिछली बार यहां कांग्रेस फसल मामले को लेकर जीती, तो छत्तीसगढ़ को लेकर भी इतना आशावादी कांग्रेस को नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस जाति आधारित आरक्षण को केंद्रीय मुद्दा बना रही है, लेकिन इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसका ध्यान से अध्ययन करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के कोर वोटर्स को शायद पार्टी का ये मुद्दा रास नहीं आएगा। प्रशांत किशोर ने कुल मिलाकर कहा जाए तो अपने हाथ कांग्रेस के सामने खोलकर रख दिए हैं। अब ये हाथ कांग्रेस पार्टी थामती है या नहीं, ये देखना होगा।